हमेशा की तरह कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल इस बार भी काफ़ी आक्रामक नजर आ रही थी। सदन में बात करने के लिए खुद गीता भुक्कल जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि आप बड़ा गुस्से में नजर आ रहे थे और खासतौर से राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र करें। आप लोगों ने कहा कि बिजली काटी गई यात्रा में। बिजली मंत्री ने जवाब दे दिया कि लोग खंभों पर चढ़े थे इसलिए बिजली काटी थी, किसी को करंट नहीं लगे। देखिए, ऐसा है, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका जो रिस्पांस मिल रहा है उससे बौखलाहट में कभी कोविड का बहाना ले रहे हैं। अब जैसे कि नूह मेवात वाले क्षेत्र में बिजली काट दी गई और सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है कि हमने काट दी। फरीदाबाद पहुंचे तो सुबह से ही काट दी ताकि पानी गर्म ना लो, नहा धो के ना आए। लेकिन उसके बावजूद इस यात्रा का इतना ज्यादा क्रेज है राहुल गांधी जी की तप तपस्या से मैं समझती हूँ लोकतंत्र बचाने के लिए जो वो सड़कों पर निकले, लोगों के जोश में ये नहीं नजर आया। लेकिन सरकार पूरा का पूरा प्रयास भी इस बारे में कर रही है। मेवात इलाके में तो लाइट काट दी, अब पहले हफ्ते में दोबारा फिर यात्रा आनी है हरियाणा में, तब क्या होगा? क्या तब भी बिजली काटी जाएगी? क्योंकि बिजली मंत्री साफ तौर पर कह चुके कि लोग खंभों पे चढ़ते हैं इसलिए बिजली काटनी पड़ती है। और वो व्यवस्था कर दे लोगों के लिए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, साइड पे गड्ढे हैं उनमें गंदगी के ढेर लगे हैं, सीवरेज वहाँ पड़ा है, कूड़े हैं, कुत्ते बिल्ली सड़कों पर मरे पड़े हैं, इतनी बदबू थी। तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ये कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, उसमें फिर सरकार फैसिलिटेट करे, पानी की व्यवस्था ठीक करे, बिजली की व्यवस्था ठीक करे। और ये तो बहुत ही अच्छी हरकत है कि आप बिजली काट दें। हर जगह बिजली काटी गई, लोगों को बैरिकेड्स लगा के रोकने का प्रयास किया गया और ऑफिशियली सरकार ने एडमिट भी किया है कि हमने किया है। टूटी सड़कों का मुद्दा भी आपने उठाया इस दौरान। जी, देखिए, टूटी सड़कों का मुद्दा तो इतना गंभीर मुद्दा है, हम लोग विधानसभा के बाहर भी लगातार उठाते रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब फिरोजपुर झिरका से आगे नूह मेवात से जब जा रहे थे तो बार बार सबसे ज्यादा उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में मैं यात्रा कन्याकुमारी से कई राज्यों में आया हूं, जो बदहाली हमने सड़कों की यहाँ पर देखी है उसमें चलने, क्योंकि लोगों से भी मिलना, ध्यान भी रखना, टूटी हुई सड़कों की वजह से बार बार ध्यान उनका भटक रहा था, बहुत परेशानी का, और हमारे प्रदेश की बहुत ज्यादा उसमें बदनामी हुई। इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, सड़कों की बद जो अगली यात्रा आएगी, जो दूसरा पार्ट शुरू होगा हरियाणा में, उसमें बिजली ना काटी जाए, इसको लेकर आप कोई दोबारा मांग करेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, कोई डिमांड करेंगे तब बिजली ना काटी? देखिए, ऐसा है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा के लिए 14 कमेटीज बनी हुई हैं, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था के लिए भी एक कमेटी है, ऑलरेडी सरकार को लिख के दिया जा चुका है, पुलिस प्रशासन को लिख के दिया जा चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी ठीक बनी रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा विषय है। और बिजली तो आप समझिए, किसी को फोन चार्ज करना है, किसी को कुछ करना है, सारी की सारी, और इतना ठंड का, जबकि 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर भी रहता है उस समय, सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए। बल्कि सरकार जो उसमें बैरिकेड्स लगा रही है, उसमें रोडें अटका रही है, जैसे किसानों सवाल है, आपने किसानों के आगे कीलें ठोक दी थी, बैरिकेड्स पे रोक दिया गया था। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संविधान को बचाने के लिए यात्रा शुरू की है उसमें न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि लाइक माइंडेड पार्टियां भी साथ चल रही हैं। आखिरी सवाल है, आपने ओपीएस का मुद्दा भी उठाया, कौशल निगम के जरिए जो भर्तियां हो रही है वो मुद्दे भी उठाए, इनको लेकर क्या लगता है सरकार का भविष्य में? देखिए, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था हिमाचल में, सरकार इसमें जिसके आधार पर कांग्रेस ने सरकार बनाई, और कांग्रेस पार्टी ने ये आश्वासन भी दिया है, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है, और जहां जहां जिस राज्यों में, चाहे राजस्थान की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, पहले पंजाब में थी, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने लागू करने का काम किया है। एनपीएस के लोग खिलाफ है, कर्मचारी संगठन जो है पूरी तरह से सड़कों पर है। उन्होंने हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन को हमने सदन के पटल पर रखने का काम किया है। इसके साथ साथ आशा वर्कर्स ने हमें ज्ञापन दिया था कि जब हमें ये रेगुलर कर्मचारी नहीं मानते हैं तो पंचायती राज संस्थाओं में जब हम चुनकर आए तो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और सबसे बड़ी जल भराव की स्थिति की वजह से कितना आराम से लेते हैं, ना किसानों की फसल पहले बुई, ना ही अब फसल बुई जा रही है। सड़कों की बद से बदतर हालत हम मुद्दा उठाते रहे। 5 करोड़ हर विधायक को दिए जाएंगे, 25 करोड़, कभी 5 कभी 25, हमारा जुलूस निकाल दिया। हम कह रहे हैं जी पैसा आए, मिले है नहीं। और दूसरी बात, हमने कहा कि आप इनकी स्पेशल गिरदावरी करवा दें, हमें कहा जी क्षतिपूर्ति पोर्टल, तो ये सरकार तो पोर्टल पे पोर्टल पर फिर पोर्टल पे पोर्टल की सरकार बन गई। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, हम लोग बड़े दुखी हैं, हमारे इलाके के लोग दुखी हैं, और जहां से कांग्रेस के विधायक हैं हम लोग हैं, हमारे साथ खासतौर से भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, गीता भुक्कल का यही कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सरकार की तरफ से बिजली काटी गई थी उसको खुद बिजली मंत्री सदन में मान चुके हैं। वहीं गीता भुक्कल ने कहा है कि बिजली काटना सरकार की ओछी मानसिकता है। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।